जो इस समय हुआ वो ये है कि सऊदी ने ईरान को काउंटर करने के लिए सीरिया में नई सरकार को जगह दिलवा दी है। मतलब ये कुल मिलाकर एक पावर गेम चल रहा है। इस पावर गेम में सऊदी प्रिंस जो हैं वो इन्हें इतना सम्मान इसलिए दिलवा रहे हैं क्योंकि ईरान में अब शियाओं का शासन ना चले, सुन्नियों का शासन चले और उसका शासन को अमेरिका से मदद दिलवाई जा रही है। लेकिन ये जितना आसानी से आपको 2+2=4 जैसा दिख रहा है, ऐसा है नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि असल मायने में अमेरिका ने यहां पर एक ऐसा दांव खेला है जिसके चलते सऊदी प्रिंस अपने इस फैसले को लेकर फिर से सोचने पर विवश होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप तो ट्रंप हैं और भाई साहब व्यापारी आदमी हैं और गजब वाले नेगोशिएटर हैं। दुनिया के नेताओं को बोलते हैं कि वो नेगोशिएटर अच्छे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं साहब, खुद तगड़े नेगोशिएटर हैं। कैसे? आप सोचिए, एक तरफ तो सऊदी के अंदर सीरिया की नई सरकार को मान्यता दे दी कि चलो ठीक है सऊदी तुमने कहा इसलिए मान लिया, लेकिन तुमसे कहा जा रहा है सीरिया कि तुम इजराइल को मान्यता दो। इजराइल को मान्यता देते ही फिलिस्तीनियों का क्या होगा और उन सारे सुन्नी मुसलमानों का दुनिया में क्या होगा जो हमास के लिए इजराइल से लड़ रहे हैं। ऐसे में हमास अकेला पड़ जाएगा। सीरिया का समर्थन इजराइल को मिलते ही इजराइल और ताकतवर हो जाएगा। सऊदी ने जब सीरिया को परमिशन दिलवाई है, ऐसे में अमेरिका सऊदी से कह करके उन्हें भी अब्राहम अकॉर्ड पर इजराइल के साथ ले आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिलिस्तीन का आने वाले समय में निशान खत्म हो जाएगा। ट्रंप अपनी तरफ से पहले ही बता चुके हैं कि गाजा पट्टी को वो पूरी तरह साफ करके ट्रंप सिटी बनाना चाहते हैं, ट्रंप ही वहां पर राज करना चाहते हैं। आने वाले समय में 4 सालों के अंदर यह तय मानिएगा, जिस तरह से पावर गेम चल रहा है, गाजा हो सकता है कुछ दिनों बाद केवल इतिहास रह जाए। ऐसे में फिलहाल के लिए सीरिया के लोग जश्न मनाने निकले। यह जश्न मनाना जो है यह अपने आप में दर्शाता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का सीरिया पर कितना खतरनाक असर था। आप देखें कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं, लोग सड़कों पर बाहर निकले हुए हैं। सीरिया में इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि इनको अमेरिका से राहत मिल गई है। अब इनके नए दिन आएंगे और इन नए दिनों के अंदर इनमें अमेरिकी निवेश आएगा, सऊदी से निवेश आएगा। ये लोग अपनी मेडिटेरेनियन ओशन में जो लोकेशन है इसका लाभ उठाते हुए बढ़िया दुनिया में व्यापार कर पाएंगे। ऐसे में सऊदी का अनुरोध जहां ट्रंप ने सीरिया को ताकत देते हुए एक ही दाव से 2 शिकार कर दिए, ये आने वाले समय में ट्रंप को और बड़ा लीडर बनाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रंप ने सीरिया को जैसे ही परमिशन दी, एक दाव में उन्होंने रूस को छोटा कर दिया। रूस को इस तरह छोटा कर दिया क्योंकि असद इस समय रूस के अंदर छुप कर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी को अपने पक्ष में इतना ले लिया कि देखो तुम्हारे कहने पर जिसके खिलाफ मैंने $10 मिलियन का अपनी तरफ से बाउंटी रखा हुआ था, उसके साथ मैं हाथ मिला लेता हूं, तो मेरे कहने पर तुम्हें इजराइल को मान्यता देनी पड़ेगी। तो संभव है कि आने वाले समय में ट्रंप प्रेशर सऊदी पर क्रिएट करें और कुछ भी नहीं तो फिलहाल उससे इतना ही कहें कि तुम्हें चुप रहना है जब हम हमास को खत्म कर रहे हो, गाजा को साफ कर रहे हो। असल में यह दिन सेलिब्रेशन के नाम पर सऊदी के सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, हमास का और गाजा के दुख का दिन है। जो इस बात को समझ लेंगे वो इस खेल को समझ जाएंगे कि ट्रंप ने एक दाव से इजराइल को खुश कर दिया, सऊदी को खुश कर दिया और पुतिन को सेट कर दिया, गाजा का नामो निशान मिटा दिया। ये तमाम प्रकार के जो काम इन्होंने किए वो सीरिया से सैंक्शन हटाकर किए। इस पूरे पावर गेम को आप समझ सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको पूरी तरह से पहले सेशन में जानकारी भी दी थी कि सीरिया में इजराइल का हमला होता था। हमने प्रॉपर सेशंस किए और आपको पूरी जानकारी मैंने दी थी। आपको मालूम होना चाहिए एक समय पर सीरिया बशर अल असद की सत्ता के चलते और रूस के प्रेम के चलते जबरदस्त सैंक्शन कंट्रीज में नंबर 3 पर आता था। सबसे ज्यादा रूस सैंक्शन था, फिर ईरान था और फिर सीरिया था। और सैंक्शन देने वाले कौन? ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज। क्यों देते थे? क्योंकि इन्हें लगता था कि तुम अमेरिका विरोधी हो। तो रूस तो झेल जाता था, ईरान लेकिन तबाह हो गया। सीरिया के जो हाल थे वो सबके सामने है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में सीरिया का नाम शामिल किया जाता था, ईरान का नाम शामिल होता था, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा का नाम शामिल होता था। सीरिया को अमेरिका इसलिए काउंटर करता था क्योंकि यह माना जाता था कि बशर अल असद ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर दिया है। बशर अल असद सरकार के द्वारा बकायदा केमिकल वेपन्स यूज किए गए थे अपने विरोधियों को दबाने के लिए। ऐसे भी